हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है डॉटर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। डॉटर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। इस समय जो भी आपकी अपनी परिस्थिति है उसे आप फेस करने के लिए तैयार हैं। एक क्लैरिटी है। अगर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आपको क्लैरिटी है कि उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए अपने आप को कितना प्रिपेयर करने की ज़रूरत है या किस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ क्लैरिटी होने की वजह से आप अपनी तरफ से अपनी तैयारियाँ बेहतर कर पाएंगे और अपनी उस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल कर लेंगे। अगर ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत है तो आप में अपने आप में क्लैरिटी है कि किस तरह आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप बहुत अच्छे से बनाएंगे और उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। जो अपने आइडियाज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। तो यहाँ पर डॉटर ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप न्यू चैलेंजेस के लिए रेडी हैं। आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ आपका जो भी डिसीजन होगा सोचा समझा होगा, एक क्लैरिटी होगी, अपने डिसीजन पर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा कि जल्दबाजी ना करें। इस समय आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप में आपको क्लैरिटी है, लेकिन जो भी आप अपने लिए डिसीजन लें, चाहे ये प्लान या स्ट्रैटेजीज़ बनाने की बात हो, तो वहाँ पर थोड़ा ठहर कर सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आइडियाज़ को एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि किस हद तक अपने आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या वो आइडियाज़, उन आइडियाज़ का या उन स्ट्रैटेजीज़ का आउटकम क्या होगा, इसके बारे में सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, या तो अपने टीम को आप लीड करते हैं, ये जॉब है या बिज़नेस है, या फिर एक टीम के साथ आप काम करते हैं। तो किससे आप क्या कह रहे हैं इस बात का ख्याल रखें, या फिर अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें ताकि लोग आपसे नाराज़ ना हो या फिर किसी तरह का विरोध ना हो। वहाँ पर एक दूसरे के साथ अगर कोऑपरेट कर चलने की ज़रूरत है या फिर आपको लोगों का साथ चाहिए, उनका कोऑपरेशन चाहिए, तो उनके आइडियाज़ को वैल्यू देने की ज़रूरत है, उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। जो भी अपने लिए कोशिशें आपने की है उसे लेकर आप संतुष्ट रहने वाले हैं। यहाँ डॉटर ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप अपने नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार करेंगे, चाहे ये जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हासिल करने की बात हो या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल या कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने की बात हो। तो यहाँ अपनी तरफ से आप पूरी तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस वजह से आप अपने जो भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कोई काम पूरा करने की बात हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की बात हो, वो आप कर पाएंगे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहेंगे। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप, अगर ये आपका जॉब है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है या कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें या ग्रोथ की तरफ बढ़ें।
और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए कोई नया प्रोजेक्ट या नया प्रपोज़ल हासिल करने में सफल रहेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, जिसे लेकर आप काफ़ी खुश रहेंगे। ये आपकी अपनी कोशिशों का ही नतीजा होगा, जिसकी वजह से आप इस खुशी को हासिल करेंगे, या जो आप हासिल करना चाहते थे वो आप हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है शम्स। शम्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। अगर पिछले दिनों अगर एक स्टक एनर्जी में आप रहे थे तो यहाँ पर डॉटर ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपने लिए कोशिशें करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। ये उन्हीं खुशियों को दर्शा रहा है। आप अगर ये आपका जॉब है तो आपके जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या अपने प्रेजेंट जॉब में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट के साथ, या फिर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए जिसकी वजह से अपने आप को आपको साबित करने का मौका मिले। हायर अथॉरिटीज़ का भरोसा होगा आप पर, उनके भरोसे की वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और वहीं जिन लोगों का बिज़नेस है तो यहाँ पर अगर कोई प्लान या प्रोजेक्ट आपका पास होना था, आपका वो प्लान, आपका प्रोजेक्ट पास होगा। तो जहाँ भी ये हायर अथॉरिटीज़ की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ से आपका प्रपोज़ल या प्रोजेक्ट पास होना था, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होगी। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। ये आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव समय है। जो भी आपकी अपनी पिछले दिनों की निराशाएं हैं वो ख़त्म होगी, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, और जो भी आप फैसला लेने जा रहे हैं वहाँ क्लैरिटी रखें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, सोच समझकर फैसला लें या अपनी बातें सही तरीके से रखें। आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल होंगी। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their finance in the second half of June? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है थ्री ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। थ्री ऑफ स्टाफ्स ये अपने फाइनेंस से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्लान्स हैं। इन दिनों आप अपने उन विचारों में उलझे हुए होंगे कि किस तरह अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट से जुड़े आप प्लान्स बनाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का साथ भी चाहेंगे, चाहे ये फैमिली मेम्बर्स हो या कोई करीबी हो जिसके साथ आप मिलकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहें। और कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार है, कोई काम आपने पूरा किया है या फिर पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से आपको अब रिटर्न का इंतज़ार है। कहीं आपके पैसे रुके थे उसके लिए आपने कोशिशें की है, या कोई डिस्प्यूट था वहाँ आपने कोशिश की है अपनी तरफ से, तो उनके रिज़ल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से आप फाइनेंशियल गेन का वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म होगा, आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है। जहाँ भी आपके पैसे रुके थे या आपके पास इन्वेस्टमेंट्स रहे थे या कोई डिस्प्यूट था तो वो समस्याएं सुलझ जाएंगी, आपके लिए वहाँ से फ़ाइनेंशियल गेन है। कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा और कुछ लोगों के लिए अभी इंतज़ार करने का ये वक्त है। आपके लिए भी आने वाले दिनों में आर्थिक लाभ है, लेकिन यहाँ पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स कार्ड कहता है कि इन दिनों मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने लिए सुख सुविधाओं की चीज़ें जुटाना चाहेंगे या लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहेंगे।
यहाँ पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इन चीज़ों के लिए आपको अलाउ कर रही है तो ज़रूर करें, और नहीं तो एक बजट के मुताबिक चलें कि किस हद तक आप इन चीज़ों में पैसे खर्च कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि या तो आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है तो वहाँ भी आपको अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, आपके पास अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं जिसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि सोच समझकर खर्च करें। लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, तो वहाँ अपने फ्यूचर के लिए कुछ ज़रूर सेविंग कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। और वहीं नफ्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए आर्थिक लाभ है, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र आपके आर्थिक मामलों पर हो, वो आपको गलत कोई सलाह दे सकता है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा, या फिर आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा कर सकता है। तो अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्लान्स है जहां वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बड़ी हो छोटी हो जैसी भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो जहां करने जा रहे हैं और जिसके थ्रू करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। किसी पर सिर्फ भरोसे की वजह से आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, यहाँ पर किसी तरह का कोई धोखा भी आपके साथ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये जो भी ये प्रॉफिट आपके लिए नज़र आ रहा है, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ओवरसीज़ से जिसका कनेक्शन है, या फिर ऑनलाइन कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में आपको सही तरीके से पता लगाने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो ओवरसीज़ आप कोई ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई और भी वजह है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो शांत होकर करें, ताकि सोच समझ कर करें, कोई किसी तरह का धोखा ना हो। और अगर कोई ऐसा ओवरसीज़ कोई बिज़नेस है वहाँ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ भी पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग, यहाँ पर ये नफ्स कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये धोखा आपके अपने करीबी हो सकते हैं, या जिन पर आप भरोसा कर रहे थे वो आपके साथ किसी तरह का धोखा कर सकते हैं, आपको मिसगाइड कर सकते हैं, गलत सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन बातों को लेकर काफ़ी निराशा महसूस कर सकते हैं। इस वजह से आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाना चाहेंगे। और कुछ लोग अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपके अपने पुराने आइडियाज़ थे जिसमें आपको अपनी इच्छा के मुताबिक रिज़ल्ट ना मिले हों, अपने उन आइडियाज़ को आप छोड़ेंगे या ड्रॉप करेंगे, नए आइडियाज़ पर आप काम करेंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, या कोई और सेविंग का कोई और तरीका ढूंढेंगे ताकि आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करें। तो यहाँ पर कुछ लोग उन लोगों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, या फिर जिसने आपके साथ धोखा किया है उनसे आप दूरी बनाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग्स आपके लिए वर्कआउट नहीं हुए हैं उन्हें ड्रॉप करेंगे, और नई सेविंग की स्कीम हो या इन्वेस्टमेंट कोई प्लान हो उस पर आप काम करना चाहेंगे। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर personal life in the second half of June? Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है शाह ऑफ कप्स का कार्ड। शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपकी भावनाएं बहुत नियंत्रित होगी। आप इन दिनों रिलैक्स फील करेंगे, अपने आप में आप हार्मनी में होंगे, अपने स्पिरिचुअल साइड से आपको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा।
आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, इस वजह से आपके फैसले सोचे समझे होंगे। तो यहाँ पर आपके अपने निजी जीवन में, आपके फैमिली लाइफ में हार्मनी आती दिख रही है। आप अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी करेंगे या जो फ़ैसला लेंगे वो बहुत आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट है मुर्शिदा। मुर्शिदा कार्ड कहता है इन दिनों आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। यहाँ पर ये शाह ऑफ कप्स है। शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि भावनाएं नियंत्रित होगी, अपने इनर गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे या अपने आप से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके व्यवहार में या आपके विचारों में एक ठहराव होगा। और ये मुर्शिदा कार्ड भी कहता है कि आपके विचारों में एक क्लैरिटी होगी, आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे। इन दिनों आपका समय अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने में जा सकता है या फिर किसी तरह का कोई रिचुअल निभाने में आपका वक्त बीत सकता है। यहाँ ये मुर्शिदा कार्ड कहता है कि आपका फ़ैसला सोचा समझा होगा, जिसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। जो भी आप अपने लिए डिसीजन लेंगे या अपने फैमिली के लिए डिसीजन लेंगे, वो आपको अपनी ग्रोथ की तरफ या हार्मनी की तरफ लेकर जाएगा। वहीं ये मुर्शिदा कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि कोई अहम फ़ैसला आप खुद के लिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए लेने जा रहे हैं। कोई भी फ़ैसला हो, चाहे उनके अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो या फिर मैरिज से जुड़ा कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हो, कोई सा भी रिश्ता है, कोई भी आप फ़ैसला लेने जा रहे हैं अपने फाइनेंस, अपने प्रॉपर्टी रिश्तों के लिए या फिर मैरिज के लिए, तो यहाँ कुछ बातें आपसे छिपी हुई हो सकती है। इस बात का ख्याल रखें। जो भी आप फ़ैसला लेने जा रहे हैं या जिनके लिए भी लेने जा रहे हैं, उस बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। जब आप अपनी तरफ से संतुष्ट हों तब वो फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। यहाँ कुछ बातें छिपी हैं, वहाँ आपको उसकी जानकारी होनी अभी बाकी है। इस बात का ख्याल रखें। अगर कोई अहम फ़ैसला इन दिनों लेना है तो वहाँ पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही कोई फ़ैसला लें। नेक्स्ट है तस्लीम। तस्लीम ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग एक स्टक एनर्जी में हो सकते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात है आपके अपने निजी जीवन से जुड़ी या अपने फैमिली लाइफ से जुड़ी, वहाँ आपको कोई फ़ैसला लेना है लेकिन क्लैरिटी की कमी है। इस वजह से आप इन दिनों एक स्टक एनर्जी में हो सकते हैं। यहाँ मुर्शिदा भी है। मुर्शिदा कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी की कमी हो सकती है या वहाँ अपने ही फ़ैसले पर आपको डाउट हो सकता है। जो आपने जो कुछ सोचा है वहाँ उसके लिए कदम बढ़ाने में आपको झिझक हो सकती है या फिर कई आपके मन में विचार आ सकते हैं कि क्या ये फ़ैसला सही होगा या गलत होगा, ऐसे विचार हो सकते हैं। यहाँ आपको अपने आप में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि आप जानकारी जुटाएं। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में जान सकते हैं, जानकारी जुटा लें। यही आपको क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी और आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा। या आप कुछ करना भी चाहते थे अपने फैमिली के लिए और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जहाँ पर आप कर नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर आपको अपने आप में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस हद तक पूरी कर सकते हैं। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं निभा सकते हैं। अगर जो भी आपकी इस समय परिस्थिति है, तो जिस हद तक निभा सकते हैं उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।